ये भी भारतीय संस्कृतिर एक अभिन्न अंग। ता बिना तो हो जाए एठी आतिथ्य भी बेरंग। कहा पाई से सो तो कहा पाई अभ्यास, कहा पाई ओठ लाल करिवार कायदा पलटि थिला से तो आउ कहा पाई पाचन क्रियारे सहाय हेउथिबा औषध भी सीए। केबे प्रियतमा को मनैबार माध्यम सीए तो केबे खटी को आहरी मजादार करिवार जरिया सीए। केबे राजनीति तो केबे रणनीति रे भी ता योगदान रही। महाभारतर गाथारू मोगल शासन जाए सबुठी तार जोर देखा मिली। सेइथिपाई तो नवाब और बेगमकर शान सीए। आउ दुई अक्षर रे कहिले आम प्रिय पान से। भारत में जितेबले आमे गुआ चून खैर आदि सुपारी विषय चर्चा आरंभ करूँ ताहले आम आखि सामने जे गोटे छवि बार बार उंकी मारे से हेउछि पान। छोटिया केबिन रे बसी चून और खैर दाग लगा मैला गंजीटे पिंधि पान भांगुथिबा पान दोकानी भी एठी को कारीगर ठो कम नुहे। ताजा ताजा पत्र उपरे चून मारी गिला को टिके माखी ता उपरे छोट छोट सुपारी दाना थोई गुजराती गुलकांद चेरी नड़िया कोरा और ता सहित पान मोहरी को जेतेबेले से सजेई दिए आ पान पत्रटी को मोड़ी की बांधी दिए ता आगे तो बड़ बड़ रचना भी फीका लगे। तेबे स्वाद सांगेरे देखा को सुंदर करिबा पई केही केही तो सिल्वर जरी भी गुड़ांती पानरे। तेबे बनारसी पान, हैदराबादी मावा पान, कोलकातार मीठा पान एठी भारी फेमस। पान एमिति एक पत्र बा सामग्री जहा छुआटिए जन्म हेले तार पूजा विधिरो आरंभ करी मरण जाए सबु नीतिरे लागि थाए। तेबे मजादार कथा हेउछि काहाको चून मारिबा ए कथाटी को जेतेबेले आमे पार्टी रे कहू ताहले एक नकारात्मक अर्थ रे नौ, किंतु पानरु चून टिके खसी गले आमे रागी जाऊ। सेइथिरो अनुमान करंतु आम लोके केते पान प्रिय। तेबे पान और भारतीयଙ୍କ संपर्क भी बेस पुराना। इतिहास कहे पान और गुआ ए दुईटीर उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया रे होईछि, जहा ख्रीष्टपूर्व 10,000 रु 7,000 वर्ष पूर्वे थाईलैंड रे देखिबा को मिलिथिला बोली कहा जाए। मात्र केही केही कुहंती सुपारीर जन्मस्थान मध्य मालेशिया होई पारे, कारण सेठारे सुपारी पई व्यवहार हेउथिबा अन्य सामग्रीर गछ सब देखिबा को मिले। भारतीय भूई को पानर आगमन दक्षिण भारत पटु ही होइथिला। पान पत्रर इंग्राजी नाम बीटल ए शब्दर उद्भावन भी पोर्तुगीज माने मलयालम और तमिल भाषार विटला शब्दरू ही उद्भावन करथिले। सेहीपरि सुपारीर इंग्राजी नामकरण एरिका भी मलयालम शब्द आणाक्यरू ही आसीछि। जदियो प्राचीन भारतर वेद और ग्रंथरे पान चोबैबा उपरे कोनोसी चर्चा नाही, किंतु प्रथम थर चटाका कहानी रे पान विषय किछि चर्चा होइथिला। महाभारत कालरे भी पान को नहीं एक रोचक कहानी सुनिबा को मिले। राक्षसों उपरे विजय लाभ परे राजसूय यज्ञ पई ऋषिमुनि जेतेबेले यज्ञ आरंभ कले सेतेबेले पूजार मुख्य सामग्री भावे पानर आवश्यकता पड़िला, किंतु शत चेष्टा परे भी पाख आखरे पानपत्रटे मिली पारलानी। फलरे अर्जुन को पठागला नागलोकर राजकुमारी पाखरु पानपत्र आनिबा पई। नागलोकर राजकुमारी अर्जुन को खुशी करिबा पई निज आंगुली काटी अर्जुन को देइथिले और कहिथिले आको नै माटी रे रोपण कर, सेइथिरु जेउ गछ उठी पत्र बाहरिबो ताहा ही पानपत्र हेबो। तेणु दक्षिण भारत रे पानपत्र को नागवल्ली भी कहा जाए। 1350 ख्रीष्टाब्द रे आरबर प्रसिद्ध भ्रमणकारी इबिन बुट्टा दिल्ली सुल्तान को दरबार रे भोजन परी अतिथि सत्कार रे पान दियाजिबा परंपरा प्रचलित थिला बोली लिखिथिले। एही समय रे जेबे मोहम्मद बिन तुगलक निज राजधानी दिल्ली रो स्थानांतर करिनथिले सेतेबेले तांको दरबार को जे केही भी आसुथिले से मागणारे सेमानकु सही शरबत सह पान देवार व्यवस्था करिथिले। कहा जाए मोगल माने पान खियार खूब शौकीन थिले, सेथिपाई पान खर्च को सेमाने राज खर्च रे हिसाब करुथिले। एकथा भी सुना जाए शाहजहां को कन्या जहां आरा निज ओठ लाल रखिबा पई एते पान खाउथिले जे एकदा सुरटरो मिलुथिबा खजनार सबो अर्थ केवल तांको पान खियारे ही खर्च होई जाइथिला। पान मोगल कूटनीति रे भी मुख्य भूमिका ग्रहण करिथिला। केवल मोगल काहींकी प्रजा मिली आंदोलन समय रे
ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାନକୁ ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାନ ବରଜରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା କଥା କହି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମୋଗଲଙ୍କ ପରେ ଯେବେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଆସିଲେ ସେମାନେ ବି ଭାରତୀୟ ପାନର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତେବେ ପାନକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଖିଆଯିବାର ନଜର ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଆଗ କାଳରେ କେରଳର ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ପାନରେ କର୍ପୂର ପକାଇକି ଖାଉଥିଲେ ନିଜ କାମ ତେଜ ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧକ ପାଇଁ। ତେବେ ଏକଥାରେ ତ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ କାମ ସୂତ୍ରରେ ବି ପ୍ରେମ ସହିତ ପାନ ଖିଆକୁ ଏକ ଜରୁରୀ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କେବେ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କେବେ ଔଷଧ ହୋଇ ଆସିଛି। କିଏ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି, କିଏ ଲୁଚେଇକି ଖାଆନ୍ତି। ରାଜା ନବାବ ତ ଏବେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାନ ତା ଗରିମା ଆଉ ତା ଚାହିଦା ଏବେ ବି ବଜାୟ ରଖିଛି। ବରଂ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପାନର ଚାହିଦା ଓ ପାନର ପ୍ରକାର ଏବେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବନାରସୀ ଲୋକ ଓ ପାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଯେମିତି ପ୍ରିୟ ସହ ପ୍ରିୟତମା। ଏଠାରେ ପାନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ପାନ ଦରିବା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପାନ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ମଘାଇ, ଜଗନ୍ନାଥୀ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ଦେଶୀ ଆଦି। ତେବେ ଏସବୁ ପ୍ରଜାତି ପାନ ଭିତରୁ ରାଜା ହେଉଛି ମଘାଇ ପାନ। ବନାରସୀ ପାନକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଚୁସ୍କି ପାନ ଓ ଔରଙ୍ଗାବାଦର କୋହିନୂର ପାନ ବି ଭାରି ଫେମସ୍, ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାନର ଦାମ ପାଖାପାଖି 5,000 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ପାନଖିଆ ସଉକରୁ ହିଁ ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଫାୟାର ପାନ, ଯାହାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସାହସ ବି ଦରକାର। ପାନ ଆଜି କେବଳ ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଏକ ମସଲାଦିଆ ମୁଖବାସ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାନ ଆଜି କାହା ପରିବାରର ପେଟ ପୋଷୁଛି। ପାନ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ପରିଚୟ ବି ବହନ କରିଛି। ଏମିତିକି ଆଜିକାଲି ତ ପାନର ଫ୍ଲେଭର ବି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପୂଜା ବିଧିରେ ବି ପାନର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାନ ଓ ଗୁଆକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଓ ଲାଭକାରୀ ଫସଲରେ ବି ଗଣାଯାଏ। ଆଉ ପାନକୁ ନେଇ ତ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଗୀତ ବି ରହିଛି, ଖାଇକେ ପାନ ବନାରସ ବାଲା, ଖୁଲି ଯାଏ ବନ୍ଦ ଅକଲ କା ତାଲା।